आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल के प्रसंग में काकभूषणी जी गरुड़ महाराज को क्या बता रहे हैं कि चाहे व्यक्ति कितने ही ज्ञान को क्यों न उपलब्ध हो जाए, शास्त्रों का अध्ययन कर ले, जितने भी धर्म ग्रंथ है सबको पढ़ डाले, रट डाले, अन्य विविध प्रकार की न जाने कितनी क्रियाएं कर ले, योग कर ले, तप कर ले, अनुष्ठान कर ले, करोड़ों उपाय कर ले, किंतु उसके बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि वह राम का भजन नहीं करेगा। राम के भजन से ही उसके जीवन में जो परम पद की प्राप्ति है, जो मोक्ष की प्राप्ति है, जो मुक्ति की प्राप्ति है, वह होगी। अब ये बड़ा जटिल विषय लगता है कि भजन में ऐसी क्या विशेषता है जो पढ़ाई लिखाइयों से नहीं होने वाले और विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाओं से नहीं होने वाले। अब कबीर साहब ने क्या किया? भजन गाए। रैदास ने क्या किया? भजन गाए। मीरा ने क्या किया? गाई और नाची, भजन भी गाए और झूम झूम कर भी नाची, और इतना नाची के घुंघरू टूट गए। महाप्रभु चैतन्य ने क्या किया? जितने भी हैं, और रामकृष्ण परमहंस, वो तो काली के भजन ही गाते रहते थे। जिसने भी गाया, नानक ने भी गा कर पाया, सभी ने उसे गाया और गाकर ही पाया। और यहाँ स्पष्ट रूप में काकभूषणी जी कह रहे हैं कि राम के भजन गाए बिना सद्गति नहीं मिलेगी, संभव नहीं है। इसके हमने कल उदाहरण भी बताए थे कुछ। आज काकभूषणी जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि क्यों राम के भजन के बिना मुक्ति नहीं है। क्यों? राकापति षोडश वहीं तारा गण समुदाय, सकल गिरन दब लाई हैं बिनु रवि रात न जाए। उदाहरण क्या दे रहे हैं? बहुत खूबसूरत उदाहरण है। काकभूषणी जी कहते हैं, अच्छा गरुड़ महाराज एक बात बताइए, अगर हमें रात को दूर करना हो और दिन लाना हो, और हम उपाय करें कि जो चंद्रमा है उसे कहो अपने षोडश कलाओं के साथ, पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा तारा गणों के साथ पधारे, आ जाए, चांदनी रात खूब सारे तारों को ले आए, क्या रात चली जाएगी? फिर भी उसे रात ही कहेंगे ना, दिन तो नहीं कहेंगे ना। चाहे चंद्रमा कितना चमके, तारे कितने चमके, लेकिन फिर भी रात जाने वाली नहीं है। अनगिनत तारे हैं, ऐसे ही अनगिनत उपाय हैं। उन अनगिनत उपायों को कर लीजिए। और यही नहीं, और आगे कहते हैं, सकल गिरन दब लावी, कि सारे जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों पर आग लगा दी जाए। जंगल के जंगल हैं, सारे धरती के सब पहाड़ों पर आग लगा दो, और आग लगाने के बाद जो रोशनी होगी तो क्या उसे दिन कह सकोगे? बताइए। तो गरुड़ महाराज बोले बिल्कुल नहीं कह सकते। चाहे कितनी आग लगा दो, कितने चंद्रमा ले आओ, फिर भी उसे दिन नहीं कहेंगे। तो गरुड़ महाराज की बात को सुनकर काकभूषणी जी कहते हैं, इसी प्रकार बिन रवि रात न जाए, जब तक सूर्य नहीं आता तब तक रात नहीं जाती। रात का बहुत बड़ा अभिप्राय है, सिग्निफिकेंस है। रात है अज्ञान की, रात है संकटों का प्रतीक, मुसीबतों का प्रतीक। इसीलिए कहा गया है ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। दिन हम किसे कहेंगे? जब सूर्य निकल आता है। चाहे जंगलों को आग लगा दो, चाहे चंद्रमा को ले आओ, लेकिन फिर भी उसे हम रात ही कहेंगे, दिन नहीं कहेंगे। दिन तो तब होगा जब सूर्य का उदय होगा। इसी प्रकार से जीवन में जो प्रकाश का उदय होगा, जीवन में जो सूर्य उदय होगा, जीवन में जो सवेरा होगा, वह कब होगा? तब होगा जब भगवान सूर्य पधारेंगे। इसी प्रकार से जीवन में जो मुक्ति होगी कब होगी? जब राम के भजन आएंगे। बिना राम के भजनों की मुक्ति नहीं हो सकती। अब ये जो इन्होंने एक बात
कही थी ना कि चाहे बहुत सारे तारागण ले आओ। इस पर एक बात हमें याद आती है, वो हम बताते हैं। क्या बात है कि ये कोई भी राष्ट्र यदि शक्तिशाली होता है तो उसके लिए एक राष्ट्र की परिकल्पना ही होनी चाहिए। एक काव्य पंक्तियां हैं, वो सुनने लायक हैं, क्योंकि इसी प्रसंग से जुड़ी हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। एक राज्य न हो बहुत से हो जहां, एक राज्य न हो बहुत से हो जहां, राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहां। बहुत तारे थे अंधेरा कब मिटा, सूर्य का आना सुना तब मिटा। कि जो राष्ट्र ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर बहुत सारे राज्य स्वयं को स्वतंत्र करने की कामना करते हैं कि हम अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएं, तो उससे क्या होता है, राष्ट्र का बल बिखर जाता है। एक राज्य न हो बहुत से हो जहां, राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहां। बहुत तारे थे अंधेरा कब मिटा, सूर्य का आना सुना तब मिटा। तो बहुत सारे उपाय किए, करोड़ों उपाय किए, लेकिन जीवन से अज्ञान नहीं गया, जीवन से रोग नहीं गया। क्या रोग है? अज्ञान ही तो सबसे बड़ा रोग है। लेकिन राम के भजन के आते ही ये सारी अज्ञान रूपी रात्रि चली जाती है। और राम के भजन की महिमा क्या है, ये आगे और बताई जा रही है। ऐसे ही हरि बिन भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। कहते हैं हे खगेश, इसी प्रकार से ऐसे ही हरि बिन भजन खगेसा, ऐसे ही हरि के भजन के बिना, श्री हरि के भजन के बिना, मिटहि न जीवन के कलेसा। ये जो जीवन के कलेश है ना, ये नहीं मिटते। ये जीवन हजार क्लेशों से आरंभ होता है। जीवन की शुरुआत क्लेशों से ही होती है। जीवन की रात कलेशों से ही समापन की ओर बढ़ती है। सुबह उठे, सुबह के अपने कलेश, घर के, दफ्तर जाने के कलेश, दफ्तर में क्लेश, रास्ते के क्लेश, मित्रों के साथ क्लेश, रिश्तेदारों के साथ क्लेश, और मार दुनिया भर के न जाने कितने क्लेश हैं। ये पूरा जीवन क्लेशों से ही भरा हुआ है। और ये क्लेश किस कारण से है? ये माया के कारण है, अहंकार के कारण है। और ये क्लेश क्यों रहते हैं? क्योंकि जीवन में हरि का भजन नहीं। जिसके जीवन में हरि का भजन है वहाँ क्लेश नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। कोई यह न कहे कि मैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता हूँ, मैं इतने जाप गायत्री के करता हूँ, मैं इतना राम नाम लिखता हूँ। ये कोई भजन नहीं है, ये कोई भजन नहीं है। ये सारा एक मशीनी एक्ट है जिसका पूरा हिसाब किताब रखा जा रहा है। भजन तो होता है जब आप डूब जाते हैं, लीन हो जाते हैं, रसलीन हो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं, कहीं कुछ खबर नहीं रहती। घर की जो तरंगे हैं वो एक मंदिर में परिवर्तित हो जाती है, आपका घर ही मंदिर बन जाता है। तब वास्तविक भजन का उदय होता है। भजन प्रेम से और आनंद से होता है। फॉर्मेलिटी में जो किया जाए वो भजन नहीं है। लोग कहते हैं सुंदरकांड का पाठ रखवाया है, रखवा लो भैया, ये उन्हीं हजारों उपायों में से आता है। उन क्या होता है उन सुंदरकांडों के पाठों में? हमने बहुत देखे हैं, लोग गपशप कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, कुछ लोग रिश्तेदार मजबूरी में आ जाते हैं कि भैया रखवाए तो क्या करे, जाना ही है, वहाँ बैठ जाओ। मैंने अनेक लोगों से पूछा कि सुंदरकांड में कुछ समझ में आ रहा है? वो कहते हैं समझ में कुछ नहीं आ रहा, एक आध की बात छोड़ दो, बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आता। बस एक एक्ट हो रहा है, एक क्रिया हो रही है, पढ़ा जा रहा है, फॉर्मेलिटी हो रही है, एक रिश्तेदारों का जमवाड़ा लग रहा है, चलो फिर भी अच्छा हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत हो रहा है, फिर भी कुछ तो श्रेष्ठता की ओर बढ़ा जा रहा है, कुछ कदम किसी माध्यम से। ये भी एक सीढ़ी है, लेकिन यदि इस सीढ़ी को जोड़ लो अपने हृदय के साथ, तब वो हरि का भजन बन जाता है। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या। और इसका जो परिणाम होता है वह क्या होता है? काकभूषण जी कह रहे हैं कि यदि हरि का भजन आप करेंगे, मन से करेंगे, तो हरि आपको अपना भक्त मानेंगे और फिर आपको अविद्या नहीं व्यापेगी, वरना अविद्या पकड़ लेगी। माया क्या है?
माया का दूसरा नाम अविद्या है, जो विद्या नहीं है, जो आपको भरमा देती है, भ्रम में रख देती है, अज्ञान में रख देती है। तो राम जी की इतनी कृपा होती है अपने भक्तों पर कि वो उसे अविद्या में गिरने नहीं देते, व्याप्ति नहीं उनको माया। प्रभु प्रेरित व्यापते ही विद्या, और प्रभु की प्रेरणा से उनको सिर्फ विद्या व्याप्ति है, सिर्फ विद्या की ही उनको प्राप्ति होती है, अविद्या की नहीं। ताते नास न होई दास कर, और इसी कारण से उसके सेवक का नाश नहीं होता। वो अपने लिए कह रहे हैं कि मुझे भी माया हल्के से लपेट गई थी, लेकिन उस कारण से मेरा नाश नहीं हुआ। भेद भक्ति बाढ़ई विहंग बर, और इस कारण से वो क्या करते हैं, थोड़ी भेद बुद्धि को बढ़ा देते हैं राम जी, क्योंकि जब भेद बुद्धि बढ़ती है उसके बाद ही अभेद का ज्ञान होता है, द्वैत के बाद अद्वैत आता है। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, कहते राम जी तो सब जानते थे, उन्होंने देखा भाई इस काक भुषंडी के मन में भ्रम आ गया है मुझे लेकर। ये समझ रहा है कि मैं कोई साधारण बालक हूँ, मैं वही सच्चिदानंद घन रूप श्री हरि पर ब्रह्म नहीं हूँ। जान गए, और कहते उन्होंने मुझे बड़े आश्चर्य से देखा कि अभी थोड़ी देर पहले तो ये मुझे वही मान रहा था, और अचानक इसको ये क्या हो गया, ये कैसे भ्रम में पड़ गया। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, राम ने मुझे बड़े चकित होकर देखा कि ये भ्रम में पड़ गया काकभूषणी। बिहसे सो सुन चरित विशेषा, और मुझे देखकर राम जी हंसे, उनको हंसी आ गई। यही होता है, यही होता है। जीसस के साथ उनके जो परम शिष्य चलते थे, जीसस ने कहा था कि इससे पहले कि सवेरा हो तुम मुझे इनकार कर दोगे। वे हैरान हो गए सोचकर कि हम और जीसस को इनकार कर दें हम, लेकिन वही हुआ जो जीसस ने कहा था। माया पकड़ गई, माया ने लपेट दिया, और उन्होंने जीसस को इनकार कर दिया कि हम तो जानते ही नहीं जीसस को, इनकार कर दिया। ये माया, और जीसस तो सब जानते थे, सब देखते थे, सब दिखाई देता था उनको। तो ये एक प्रसंग है कि दिव्य पुरुष सब जान लेते हैं। राम जी ने भी जान लिया कि कैसे माया पकड़ गई भाई काकभूषणी को, तो उनको हंसी आ गई, हंस दिए। और बिहसे सो सुन चरित्र विशेषा, कहते अब वो विशेष चरित्र सुनो प्रभु श्री राम का। जब वो मुझे देखकर हंस दिए, उन्होंने कहा कि नहीं, वो इसलिए नहीं हंसे थे एक व्यंग्य के लिए, वो इसलिए हंसे थे कि चलो अब इसका इलाज करते हैं, थोड़ा चिकित्सा करते हैं इसकी। और अब जो बात शुरू हो रही है ना, अब काकभूषणी जो बताने जा रहे हैं, यह रहस्य की बात है। रहस्य क्या होता है ये जान लीजिए। कोई अगर कहे कि मैंने रहस्य को जान लिया, तो समझ लीजिए कि वो रहस्य था ही नहीं। रहस्य को कभी जाना ही नहीं जा सकता, ये रहस्य की विशेषता है। आप राज की बात जान सकते हैं कि एक राज था भैया मैंने जान लिया, लेकिन रहस्य ये अपने आप में इस धरती का ऐसा शब्द है कि इसके तोड़ का कोई दूसरा शब्द नहीं। रहस्य वही जिसे कोई जान ना पाए, सदा अनकहा ही रह जाए, मनुष्य सोचता ही रह जाए, लेकिन उसकी सोच कभी वहाँ पहुँच ही ना पाए, उसे रहस्य कहते हैं। जैसे कि इस ब्रह्मांड का अंत क्या है, इस ब्रह्मांड का दूसरा सिरा कहाँ है, ये रहस्य है। अब निकल जाएं कितने वैज्ञानिक खोजने निकले हुए, क्या इस आकाश का दूसरा सिरा कहाँ पर है, कहाँ से ये शुरू होता है, कहाँ समाप्त होता है, क्या इसे आप जान पाएंगे? इसे रहस्य कहते हैं कि जिसे कोई कभी जान ही नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि उस जानने के प्रयास में जानने वाला ही मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहते हैं कि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की उस दूरी को तय करने में कुछ अरब लाइट वर्ष का टाइम लगता है। आप सोचो जरा कि कुछ अरब लाइट वर्ष, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स ट्रैवल करते रहिए। अब यहीं आके सारी बुद्धि रुक जाती है काम करने, सारी बुद्धि रुक जाती, सब कुछ रुक जाता है कि मिलियंस ऑफ लाइट्स ईयर हमें ट्रैवल करना पड़ेगा,
तब जाकर हम एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांडों में प्रवेश कर पाएंगे। तब तो कहाँ से पाइएगा? इसे रहस्य कहते हैं, जो कभी जाना ना जा सके। और अब जिस बात को काकभूषण जी बता रहे राम जी की, वह भी रहस्य है कि अब राम ने अपना रहस्य आरंभ कर दिया। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, कहते हैं अब जो राम जी ने खेल शुरू किया, उस खेल का मर्म कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं। कैसा खेल है? दिल थाम के सुनिए, दिल थाम के, थामना ही पड़ेगा दिल, वरना दिल बेकाबू हो जाएगा, दिमाग तो हो ही जाएगा इस बात को सुनते जो काकभूषण जी बता रहे हैं। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिता हो। कहते हैं अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ना, उस मर्म को ना तो उनके भाइयों ने जाना, अब जो घटना घटी राम जी ने जो मुझे दिखाया, ना उनके माता पिता जान पाए। देख लीजिए, सुन लीजिए, भाई साथ खेलते हैं छोटे, वो नहीं जान पाए, माता पिता नहीं जान पाए। और जान पान धाय मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। कहते हैं वो प्रभु श्री राम जिनके लाल लाल हाथ और लाल लाल चरण कमल थे, छोटे बच्चे हैं, और वे जान पाए धाय मोहि धरना। कहते हैं वो बाल रूप भगवान राम घुटनों के बल सरकते हुए आगे मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। अब कितने छोटे होंगे, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बाल रूप कितना होगा राम जी का, कि वो घुटनों के बल चल रहे हैं। देखा है ना बच्चे को घुटने के बल कितना तेज चल सकता है, और घुटनों के बल चलते हुए ऐसे हाथ बढ़ा के उनको पकड़ने के लिए बढ़े काकभूषण जी की तरफ राम जी। जिम जिम दूर उड़ाई आकाशा, ता भुज हरि देखूं निज पासा। कहते अब मैंने देखा कि उन्होंने अपनी भुजा मेरी ओर बढ़ाई है मुझे पकड़ने के लिए, तो मैं उड़ गया आकाश में। अब जैसे ही मैं आकाश में उड़ा तो पीछे मैंने देखा तो मुझे लगा कि राम जी तो वहीं नीचे बैठे, ऐसी हाथ वापस भूमि पर टिका दिया होगा कि मैं पकड़ में नहीं आया। लेकिन मैं तो देखकर हैरान रहा कि मैं जैसे आकाश में उड़ा, उनकी भुजा भी बढ़ती गई। वो जो हाथ राम जी ने बढ़ाया था मुझे पकड़ने के लिए, वो आकाश में मेरे पीछे पीछे ही था। जिम जिम दूर उड़ाई आकाशा, जैसे जैसे जिम जिम, जैसे जैसे मैं दूर आकाश में उड़ता गया, वैसे वैसे प्रभु श्री राम का वह हाथ भी मेरे पीछे आता गया। अब कितने छोटे हैं वे, घुटड़ियों चल रहे हैं, घुटनों के बल, और हाथ उनका काकभूषण जी के पीछे आकाश की तरफ। तहाँ भुज हरि देखो निज पास। और कहते जहां भी मैं जाता, जितनी तेज उड़ता, मैं देखता कि श्री हरि का वह हाथ मेरे पीछे ही है, मुझे पकड़ने के लिए ऐसे पीछे ही पीछे, और मैं उड़े जा रहा हूं आकाश में। ब्रह्मलोक लगी गई हूं मैं, चितऊ पाछ उड़ात। कहते मैं उड़ता उड़ता ब्रह्मलोक तक चला गया। काकभूषण जी कोई साधारण पक्षी नहीं है, कौवे हैं पर असाधारण। कहते उड़ता उड़ता मैं ब्रह्मलोक चला गया। कितनी दूर होगा ब्रह्मलोक? ब्रह्मलोक लग गई हूं मैं, चितऊ पाछ उड़ात। और मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा तो हे तात, राम जी का वो हाथ वहां तक मेरे पास पहुंच चुका था, पीछे पीछे ब्रह्मलोक तक आ गया था। जुग अंगुल कर बीच सम, राम भुज ही मोहितात। कहते कितना पास आ गया था, मैं ब्रह्मलोक पहुंच गया, और मेरे और राम जी की जो भुजा थी उसके बीच में सिर्फ 2 उंगल का फर्क था, इतना सा 2 उंगल माने लगा लीजिए कि 1 इंच, बस 1 इंच का फर्क रह गया था, इतनी उनकी भुजा पास आ गई। अब काकभूषण जी के होश उड़े पड़े हैं। होश तो यहाँ सुनने वाले के भी उड़े हुए होंगे, जो लोग बुद्धि से सुन रहे होंगे, जो बुद्धिजीवी हैं, वो सोच रहे होंगे कि क्या ये बेकार की बात बताई जा रही है कि वो हाथ उड़ते उड़ते पीछे चला गया, कैसी फैंटेसी है ये। वो इसको ये कहेंगे। एक फिल्म देखी थी हमने, याद नहीं आ रहा नाम क्या, डॉक्टर स्ट्रेंथ थी शायद, कुछ ऐसा ही नाम रहा होगा। तो उसमें दिखाया है कि एक अलग दुनिया कैसी होती है जिसे हम इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो भी घट रही होती है।
डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ऐसे ही नाम था, बहुत अच्छी फिल्म। तो उसमें दिखाया कि जो ये जैसी ये वाली घटना है काकभूषणी जी जैसी, वो उस लेयर पर जाकर घटती है, उस परत पर जाकर घटती है। बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी लेयर्स। और जैसे स्टेशन, आप रेडियो देखते हैं तो रेडियो पर कितने चैनल होते हैं, कितने टेलीविज़न में चैनल होते हैं, तो हर चैनल पे अलग अलग प्रोग्राम आ रहा है, हर चैनल की वेवलेंथ अलग है, फ्रिक्वेंसी अलग है। तो इसी प्रकार से जो संसार में घट रहा है ना, बहुत कुछ एक अलग दूसरी दुनिया में जो घट रहा है, और बहुत सारी दुनिया है, उन सभी दुनियाओं में जो घट रहा है उनको हम देख नहीं पाते, कुछ ही लोग देख पाते हैं, कुछ ही लोग, और जो देख पाते हैं वे बताते हैं। अब जब काकभूषणी जी ये घटना किसी को बताएंगे तो एक साधारण आदमी क्या कहेगा, अबे फेंक रहा है, फेंक रहा है, अरे ऐसा कुछ ना हुआ होगा। अब वो जो ये बात कहने वाला आदमी है वो किस तल पर जी रहा होगा, उसका तल आप जान सकते हैं। वो क्लेशों की दुनिया में जी रहा होगा, माया में लिपटा हुआ होगा, हर समय उसका चित्त किसी न किसी काम वासना से लिप्त होगा। ऐसा आदमी इन बातों को फौरन नकार देगा, लेकिन काकभूषणी जी बता रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं। उनके देखने का, उनके जीने का, उनके अनुभव करने का ये जो तल है, ये दिव्य लोक का तल है, अलौकिक है। इस लेयर को कहते हैं अलौकिक लेयर, अलौकिक परत। और जो अलौकिक है इस लोक का है ही नहीं, उसको इस लोक के लोग कैसे जानेंगे? इस लोक के लोग तभी तो जान सकते हैं ना कि जब वो उस तल पर पहुंच जाएं। बहुत सारी भाषाएं हैं। अब आपने देखा होगा कि खुदाई के अंदर कई बार बहुत सारी चीज़ें निकलते हैं, तो जो पुरातत्व वेदता हैं वो उस भाषा को पढ़ लेते हैं, भाषा का अर्थ भी निकाल लेते हैं, क्या लिखा है। बाकी किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये लिखा क्या है, उल्टी सीधी रेखाएं खींची हुई हैं बस। लेकिन वो उन उल्टी सीधी रेखाओं में उन भाषाओं को खोज पाते हैं कि जो प्राचीन काल की भाषाएं थी, जो आज है ही नहीं, खो गई हैं, और जिनके पढ़ने वाले, जिनके जानकार बस कुछ विरले ही लोग रह गए हैं, गिने चुने लोग। तो ऐसे जो दिव्य प्रसंग हैं, अलौकिक जगत की घटनाएं हैं, ये उन लोगों के साथ घटती हैं जिनको प्रभु कुछ देना चाहते हैं, जिनको कुछ दिव्य लोक दिखाना चाहते हैं, जिनको अपनी अनुभूति कराना चाहते हैं। अब प्रभु ने तत्काल चिकित्सा आरंभ कर दी काकभूषणी जी की, तत्काल। दंडित नहीं किया उनको, दूर नहीं किया अपने से, बल्कि उनको दिखाया, बताया, सब कुछ समझा रहे हैं कि देख मैं वही हूँ, ज़्यादा मोह के भ्रम के चक्कर में तू मत पड़, मैं वही हूँ। अर्जुन के साथ क्या हुआ था? अर्जुन को जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, भयानक रूप दिखाया, अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए, बोला कि नहीं प्रभु, भय लग रहा है, आप मुझे अपना वही सुंदर रूप दिखाइए जिसमें आप मुरलीधर की भूमिका निभाते हैं। आपकी प्रसन्न और वह आनंदित मुद्रा, नृत्य वाली मुद्रा, मुझे बस वही रूप दिखाइए। इस रूप को देखकर तो मुझे भय लग रहा है। अब अर्जुन देख रहा है तभी तो कह रहा है ना। काकभूषणी जी ने ये पूरा दृश्य देखा कि राम जी का हाथ ब्रह्मलोक तक उनके पीछे पीछे आ गया, तो समझ गए कि मैं भ्रम में था, बहुत गहरे भ्रम में था। अब कितना समझे, कैसे समझे, क्या समझे, ये तो वो आगे स्पष्ट करेंगे। और इसलिए कह रहे हैं हम कि आप इन बातों को गहराई से मनन कीजिएगा। और मनन कैसे होंगे? जब तक भजन नहीं होगा। राम भजन बिन कहूँ न ठाव, कहीं भी ठाव नहीं है जब तक राम का भजन नहीं करेंगे। क्योंकि राम के भजन से सबसे पहला जो काम होगा ना, ये जीवन के क्लेश चले जाएंगे, पहला काम। और यही अंतिम काम है। जीवन से यदि क्लेश चले गए तो बचा क्या जीवन फिर? बिल्कुल शांत, प्रशांत, सुशीतल, दिव्य, अलौकिक जीवन का एक तल ही अलग हो जाता है जब जीवन से क्लेश चले जाते हैं। तो उन क्लेशों को अपने जीवन से विदा करने के लिए हम इस यात्रा पर पड़ते ही रहेंगे। शेष यात्रा
कल होगी। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय